वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा 777। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सो ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड एंड नेक्स्ट आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं व्हेन एवर यू आर वाचिंग दिस रीडिंग। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपको रेसोनेट करेगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेसोनेट कर सकता है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं लिब्रा। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है एग्जैक्टली, ठीक है, उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। ठीक है, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं लिब्रा, उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है, ये चीज़ हम चेक करते हैं। लेट्स सी, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं लिब्रा, उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी लिब्रा, जिस भी पर्सन से आप करंटली डील कर रहे हैं, उस पर्सन का करंट माइंड स्पेस क्या है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है। Okay, Ace of Wands. Okay, the King of Cups and with the 5 of Cups. Okay, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन डेफिनेटली इस समय पे स्पेशली सबसे पहले आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, इस लव एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे क्लियरली एक एनर्जी इंडिकेट कर रही है कि येस, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं। ऐसा मुझे लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंजेस आपके पर्सन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि येस, आने वाले टाइम पीरियड में ये पर्सन अपनी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए बदलाव आता हुआ दिख रहा है। तो स्पेशली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे फॉर यू और फॉर दिस रिलेशनशिप। ऐसी एनर्जी आ रही है। तो पहला इनके करंट माइंड स्पेस में ये है। लेट्स सी अनदर एनर्जी क्या है इस पर्सन के करंट माइंड स्पेस में। लेट्स सी लिब्रा। एग्जैक्टली 6 ऑफ डायमंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द लवर्स एंड 7 ऑफ सोल्स। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन एक नेगेटिव सिचुएशन पे, नेगेटिव एस्पेक्ट पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। एंड आई डेफिनेटली फील कि अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेना चाहते हैं इस लव रिलेशनशिप की तरफ। ठीक है, चेरिश करना चाहते हैं इस लव रिलेशनशिप को और डेफिनेटली ग्रोथ करना चाहते हैं। तो आई डेफिनेटली फील यहाँ पर ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और फाइट भी करना चाहते हैं फॉर दिस कनेक्शन। इस चीज़ की भी एनर्जी मुझे डेफिनेटली दिख रही है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज हाईली कंसर्न्ड ऑन यू और ऑन दिस कनेक्शन। ठीक है, एक फोकस मुझे इस पर्सन का डेफिनेटली दिख रहा है। थोड़ा बहुत फोकस आप अपने पर्सन का फाइनेंस में भी कह सकते हो। माइट बी एवरीथिंग इज गोइंग राइट अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन। यहाँ पे ये चैलेंजेस को ओवरकम कर पा रहे हैं, अपने डील्स पे वर्क कर पा रहे हैं, अपने काम पे वर्क कर पा रहे हैं। तो करियर का इतना नहीं दिख रहा है जितना लव लाइफ का दिख रहा है मुझे। ठीक है, ये चीज़ मुझे स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी लिब्रा, देखते हैं अब जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उस पर्सन के करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके लिब्रा। लेट्स सी, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके लिब्रा, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। लेट्स सी लिब्रा, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं, इस पर्सन की करंट ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेके। देखो, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस एस ऑफ वांड्स एंड विद येस, ये पर्सन आपके साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं चेंज को। मुझे लगता है फॉर सम ऑफ यू ये एक एफर्ट टेकिंग एनर्जी में, नेक्स्ट एक्शन में इनका ऐसा दिख रहा है, या फिर एक इंटेंशन में ऐसा दिख रहा है जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ एक स्टेबल मूव लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं इमोशनली। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू, और एक स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में ये पर्सन प्रोवाइड करना चाहते हैं। सो दिस इज समवन हु इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म अबाउट यू। ठीक है, मैनिफेस्टेशन का मतलब ये है कि वो फिजिकल एक्शन में अभी आया नहीं है, बट डेफिनेटली इनके माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो ये फिजिकल एक्शन में क्रिएट करना चाहते हैं। दिस कुड भी बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं, एक मीडियम एनर्जी में, जहाँ पे ये पर्सन कुछ दिनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर डेफिनेटली इस कनेक्शन में शिफ्ट लेके आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। ऐसा मुझे इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है। सो इंटेंशन इज़ वेरी गुड, पैशनेट है ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर और डेफिनेटली स्टेबिलिटी की तरफ ये पर्सन ले जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। ऐसा मुझे लगता है। लेट्स सी फ्यू मोर एनर्जीज लिब्रा ऑफ दिस पर्सन्स इंटेंशंस। 10 ऑफ डायमंड्स, 5 ऑफ डायमंड्स एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके कनेक्शन में कोई भी ब्लॉकेज है, इवन मैरिड हो, ठीक है, कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, जो भी सिचुएशन है जो स्पेशली किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को इंडिकेट करती है, नेगेटिविटी को इंडिकेट करती है, इस समय पे ये पर्सन वेज फाइंड आउट करें कि कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को, कोई भी मैनिपुलेशन को, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग को ये पर्सन आपकी हटा पाएँ और एक पॉजिटिव अप्रोच में आपकी तरफ आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है, या इस पर्सन का एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव था, तो वो भी ये चीज़ बदलना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग विद द हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस
टेम्परेंस कार्ड, नाइट ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ वंस। कुछ चीज़ें ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में ये पर्सन आपको बता नहीं रहे हैं, बट चांसेस है कि जब इनको टाइम लगेगा डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, बहुत सारी क्लैरिटी आपको ये पर्सन देना चाहते हैं अबाउट दिस लव एंड रिलेशनशिप, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। तो कुछ चीज़ें हिडन है, लाइक वो हिडन इसलिए है क्योंकि उसका टाइम नहीं आया अभी आपके पर्सन का बताने का, ठीक है। तो फ्यूचर में चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको कुछ चीज़ें डेफिनेटली बता सकते हैं, इसके चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग अबाउट योर पर्सन्स इंटेंशंस लीब्रा। नाउ लेट्स मूविंग ऑन कि इस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। सॉरी फॉर ये पीछे ये डिस्टर्बेंस जो आ रही है, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आ रही है, दैट इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। कुछ दिनों में ये नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सी आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है लीब्रा आपको लेके। सिर्फ 1-2 दिन के बाद है, उसके बाद इस तरीके का नहीं होगा। लेट्स सी लीब्रा आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट्स सी लीब्रा आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओह हो, नाइस, वेरी नाइस। 6 and 6 की एनर्जी, ओके। 5 of Pentacles, व्हाट इज दैट 5 of Pentacles? क्या बोला था मैंने आपको, क्या बोला था लीब्रा? आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग। देखो आपकी पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो एग्जैक्टली येस, ओह ओके। सो यहाँ पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, करंट ट्रू फीलिंग्स की। सो विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, या फिर एक तरीके का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये पर्सन फील करते हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग को लेके प्लान कर रहे हैं, नए सिचुएशन को लेके प्लान कर रहे हैं, कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, कनेक्शन को नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए नया कनेक्शन भी हो सकता है। बट विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे पहले लगा कुछ नेगेटिव एनर्जी आई है, बट व्हेन आई क्लैरिफाइड दिस एनर्जी, ये डेफिनेटली इंडिकेट करे कि अपनी प्लेफुल टेंडेंसीज़ को, अपने बिहेवियर को आपके लिए बदलना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई इंसान आपके लिए बदल रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है। ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि ये आपके लिए बदलना चाहते हैं, इस प्यार के लिए बदलना चाहते हैं। सो विद द हैंग्ड मैन, 8 ऑफ कप्स एंड विद द पेज ऑफ डायमंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड विद दिस 7 ऑफ डायमंड्स, ये पर्सन आपके साथ कुछ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, कुछ सिचुएशंस को हील करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली कुछ सिचुएशन में चेंज लाना चाहते हैं। तो इस समय पे हो सकता है कि अभी आपके पर्सन कुछ पर्टिकुलर शिफ्ट्स ले इस कनेक्शन में, या फिर आपको हील करने की कोशिश करें, और दे आर एक्सपेक्टिंग कि अगर वो अनहील्ड है तो आप उन्हें हील करो, ठीक है। बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे स्टैग्नेंसी जाएगी, दे आर एक्सपेक्टिंग इक्वल गिव एंड टेक, और आप देखोगे कि आने वाले टाइम पीरियड में आपके पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करेंगे भी आपके साथ, ठीक है। थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक दिस विल टेक माइट बी टू ओपन अप, ठीक है, ओपन अप करने में इस पर्सन को, या फिर अगर आपके पास्ट के पर्सन है तो एक पर्टिकुलर एनर्जी आने में टाइम लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। और ऑन ऑफ भी है तो। सो विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना थोड़ा सा स्लो एक्शन रखेंगे, आपकी एनर्जी को नोट करने के बाद ये पर्सन आपकी तरफ पर्टिकुलरली कुछ स्टेप्स लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो विद द फूल कार्ड, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वंड्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, विश फुलफिलमेंट आपके साथ देखते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे पैशनेट है बहुत ज़्यादा, दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यहाँ पे फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन, फ्लर्टिंग एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन हो सकता है, और हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस टेक्सटिंग हो सकती है, कॉन्टिन्यूस कम्युनिकेशन हो सकता है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो इस पर्सन की एनर्जी में फ्लर्टेशियस कम्युनिकेट करने की एनर्जी है, फ्लर्टेशियस वे में, ठीक है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, देयर इज हाई अट्रैक्शन, हाई पैशन फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। लेट्स सी लीब्रा, देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और आपका रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा। लेट्स सी आपका लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लीब्रा। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। तो इस समय पे मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे शिफ्ट क्या दिख रहा है कि ये आप इस पर्सन को सक्सेसफुली किसी सिचुएशन से निकाल पा रहे हो, या फिर इस पर्सन को ऐसी फीलिंग आएगी कि येस दे आर ओवरकमिंग समथिंग फ्रॉम देयर पास्ट, या एग्जैक्टली कोई फाइनेंशियल सिचुएशन को ओवरकम कर पा रहे हैं, ठीक है। या मतलब ऐसा लग रहा है कि जनरली जहाँ पे एक इंसान स्टक था और आपने उस पर्सन को हेल्प करी टू रिमूव ऑल द ब्लॉकेजेस फ्रॉम देयर लाइफ, या फिर ये पर्सन का ऐसा इंटेंशन है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होपफुल है कि कुछ ऑब्स्टेकल्स को आपके कनेक्शन में जो आ रहे हैं
उसको ओवरकम कर पाएँ। सो व्हेन इट कम्स विद देयर नेक्स्ट एक्शन, येस ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, कम्युनिकेट करेंगे और आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ दैट जजमेंट कार्ड? तो ये पर्सन मैच्योर हो गए फीलिंग्स को लेके, ठीक है। या फिर यहाँ पे होता है ना कई बार कि पास्ट की एनर्जीज़ को कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ भी रिलीज होती हुई दिक्कत। तो विद द 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट कार्ड एंड विद दिस डेथ कार्ड। व्हाट इज़ दैट डेथ कार्ड? तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन थी, इस पर्सन ने डाउटफुल एनर्जी में थे, ऑप्शंस में रखा था, वो चीज़ को ये पर्सन रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं, क्लियर माइंड सेट में आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। तो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू सी कि इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। फॉर सम ऑफ यू कमिटमेंट का आइडिया भी बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं है, बट हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर आपको डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक देखने को मिलेगा, इसके चांसेस ज़रूर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ आई एम जस्ट गेटिंग फॉर यू लिब्रा, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है। लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए आपके लिए रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा लिब्रा। लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा आपका नेक्स्ट 24 आवर्स में। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपका रिलेशनशिप आउटकम क्या होगा लिब्रा। ओके, विद विच इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ कप्स, द 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो जो भी कन्फ्यूजन थी वो डेफिनेटली एंड होने वाली है। आपको लग रहा था ये पर्सन ऑप्शंस में है, आपको क्लियरली कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे चांसेस हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको कंसिडर करेंगे जिस तरीके से आप इस पर्सन को चाह रहे हो। और दूसरा मुझे दिख रहा है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है कि आप दोनों प्रॉपरली हील कर रहे हो, ठीक है। हीलिंग हो रही है, हीलिंग इनिशिएट हो रही है, या फिर दोनों एक दूसरे को हील करते हुए दिख रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। जजमेंट, डेथ कार्ड एंड विद द 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे चांसेस हैं कि डेफिनेटली ऑप्शंस वाली सिचुएशन एंड होती हुई दिख रही है। अगर ये पर्सन ने आपको ऑप्शन में रखा था, आपने इनको ऑप्शन में रखा था, वो चीज़ एंड होती हुई दिख रही है विद जजमेंट, मून कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स। तो आप यहाँ पे इस पर्सन से मिल सकते हो पॉसिबली, या माइट भी आपके फ्यूचर प्लान्स बन सकते हैं। फ्यूचर में कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, कुछ प्लानिंग हो सकती है, ठीक है, कुछ शेयरिंग हो सकती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप कुछ बातें इस पर्सन से शेयर कर सकते हो, अपने इमोशंस को, अपनी एनर्जीज़ को, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस को, और माइट बी दिस पर्सन इज एक्सप्रेसिंग समथिंग टू यू। तो यहाँ पे कुछ कन्फेशन, एक्सप्रेशन डेफिनेटली होगा जो माइट भी आपको शायद अनएक्सपेक्टेड लगे, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग ये पर्सन आपको इतनी सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये मुझे आपके लिए रिलेशनशिप आउटकम दिख रहा है फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। 72 क्यों आ रहा था मेरे मुंह पे, तो फॉर सम ऑफ यू 72 आवर्स में, ठीक है। ओके, सो ये रीडिंग आप क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 फॉर कार्मिक कंप्लीशन, ठीक है, क्योंकि 1010 की एनर्जी मुझे आ रही है। ओके, सो ये अच्छी एनर्जी, जनरली यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, टेक्सटिंग फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है। नाउ लेट्स सी करियर में क्या आ सकता है लिब्रा आपके नेक्स्ट 24 आवर्स में। कोई न्यूज़, ऐसा कुछ स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए करियर को लेके, यूनिवर्स प्लीज़ लेट मी नो। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्परर कार्ड। इस समय पे मुझे लगता है कि आप लोग कुछ लोगों से मिल सकते हो, कुछ लोग इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको इंटरव्यू कॉल्स आ सकते हैं, चांसेस ये हैं। तो फॉर सम ऑफ यू, यू आर गोइंग टू मीट पीपल, न्यू पीपल, इंटरव्यू दे सकते हो, इंटरव्यू से कॉल आ सकते हैं, मल्टीपल जगह इंटरव्यू देने के चांसेस हैं। दिस कुड बी यू आर गिविंग इंटरव्यूज़ थ्रू वर्चुअल आस्पेक्ट, ठीक है, या कुछ लोगों के लिए आप फिजिकली लोगों से मिलकर इंटरव्यू दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए जॉब सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए जॉब सिलेक्शन के चांसेस या फिर कोई नई जॉब अप्रोच के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो यू आर मीटिंग न्यू पीपल, यू आर गेटिंग इनटू लाइक यू नो रीयूनियन विद डिफरेंट पीपल फ्रॉम द पास्ट आपके करियर को लेके। और फॉर सम ऑफ यू इस समय पे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जो भी आपकी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है वो एंड होने वाली है करियर को लेके। सो इस समय पे आपकी तरफ मल्टीपल अप्रोचेस आते हुए दिख रहे हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स आपके जॉब को लेके आते हुए दिख रहे हैं। चाहे तो आप मल्टीपल चीज़ों को चूज़ कर सकते हो या फिर आप एक एस्पेक्ट की तरफ जा सकते हो। फॉर सम ऑफ यू अगर आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हो उसके भी चांसेस हैं, ठीक है। और अगर आप मुझे लगता है, मुझे क्यों लग रहा है कि आप मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट यू आर डेफिनेटली मूविंग टूवर्ड्स मल्टीटास्किंग इन योर वर्क। आप डेफिनेटली मल्टीटास्किंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, इसके चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। मल्टीटास्किंग हो सकता है आपके वर्क में, इसके चांसेस हैं। और डेफिनेटली जो आप मल्टीटास्किंग करोगे उसमें आपको डेफिनेटली स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, चूज़ वाइजली, ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है, बिकॉज यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग बेटर इन योर करियर, ठीक है। हो सकता है कि आपको प्रमोशन आए, रेज आए, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं जो फ्यूचर में आपकी तरफ आएंगी। खुश रहने की ज़रूरत है, और आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए रिजॉल्व नहीं होंगी, डेफिनेटली रिजॉल्व होंगी। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, यू आर गोइंग टू मीट डिफरेंट पीपल इन टर्म्स ऑफ योर करियर। आपका क्लाइंट बेस अच्छा हो सकता है, नए लोग आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको ग्रोथ आ सकता है करियर में किसी तरीके से। और माइट बी देयर इज 3 मैस्कुलिन्स, ठीक है, तो आपको किसी पर्सन के थ्रू ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है, या फिर रेफरेंस मिल सकता है, इसके चांसेस हैं।
बट मुझे क्यों लगा है कि यहाँ पे डेफिनेटली जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप फील्ड वर्क करते हो तो उसमें आपको ग्रोथ मिल सकती है थ्रू मीटिंग डिफरेंट पीपल, ठीक है। अगर आप कुछ ऐसा वर्क करते हो जो ऑफिस वर्क है, तो इस समय पे आपका क्लाइंट बेस अच्छा हो सकता है, या फिर आपको इंटरेक्शन हो सकता है कुछ लोगों से जो जनरली आपको कुछ दूसरा वर्क भी दे सकते हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। और कुछ लोगों के लिए आप डेफिनेटली डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स पे वर्क कर रहे हो, एक साथ कई सारे एस्पेक्ट पे आप वर्क कर रहे हो, और डिसीजन आपके लिए आ सकता है फ्यूचर में कि आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट भी होने लग जाएंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 555 इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि 4 और 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। सो दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग Libra फॉर यू। आई होप यू लव दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।